हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज ही अमीन के कोर्स का 17वां दिन है और इसमें आज हम बताएंगे कि त्रिभुजाकार खेत को किस प्रकार बांटते हैं। यदि आपका खेत त्रिभुजाकार है तो उसे आप दो भागों में किस प्रकार बांट सकते हैं बराबर बराबर। इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे सामने एक खेत है और ये खेत जो है ये समकोण त्रिभुजाकार है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब ये खेत समकोण त्रिभुजाकार है। और इसका जो बंटवारा करने वाले हैं हम किस प्रकार करने वाले हैं देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के खेत को आप 2 से 3 भागों में भी बांट सकते हैं और ज़्यादा भागों में बांट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 भागों में बांट कर दिखाएंगे। तो कैसे बांटना आपको, सबसे पहले इस वाले खेत का आपको या प्लाट का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। और क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान होता है। इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई और बटे में 2 लगाते हैं। ये इसका क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का। लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर 75 मीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 60 मीटर और आपको बटे में कितना लगाना है 2। सिंपल है, बिल्कुल आसान इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो जब 0 से गुणा करेंगे तो हमारे 0 आ जाएगा। और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। 4500 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कंप्लीटली क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा 2250 मीटर स्क्वायर। इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, बट अब हमें इसे 2 भागों में आराम से बांटना है। कैसे बांट पाएंगे हम बराबर बराबर 2 भागों में, देखते हैं आप। जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है पूरे का, इसका पूरे का क्षेत्रफल कुल है 2250 पूरे का क्षेत्रफल है। वेरी गुड। तो 2250 पूरे का क्षेत्रफल है, जबकि इसकी ये वाली भुजा कितनी है, इसकी ये वाली भुजा 75 है। तो इसका एक सूत्र होता है और सूत्र ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इसकी लंबाई के क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है या स्क्वायर के बराबर होता है, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लंबाई के वर्ग के बराबर है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसके। तो अब यहाँ पर 2250 यहाँ पर लिख लेंगे आप। और इसका जो 75 है, 75 के स्क्वायर का मतलब होता है 75 की 2 बार गुणा करनी है। तो आप 75 की यहाँ पर 2 बार गुणा कर लेंगे। तो ये क्या है, हमारा 2200 फीट स्क्वायर था, 2250 फीट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें 1 फीट स्क्वायर के लिए निकालना है। 1 फीट स्क्वायर के लिए कितनी भुजा आ रही है, तो उसके लिए हम आसानी से निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, जब इन दोनों की आप गुणा कर पाते हैं तो गुणा करने के बाद में यहाँ पर कितना आता है, गुणा करने के बाद में 5625 यहाँ पर आ जाएगा। और ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा। और बटे में आने के बाद में आप इसे भाग करेंगे तो भाग करने के बाद में हमारा यहाँ पर सिंपल आ जाएगा 2.5 मीटर। मतलब अगर आपको यहाँ पर 1 फीट स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको 2.5 मीटर, अभी यहाँ पर इसकी लंबाई नहीं मापनी है, ये वर्ग है, आपको इसका अंडर रूट निकालेंगे तब यहाँ पर आप ये लंबाई आएगी। तो उसके लिए अभी पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ध्यान से देखना। तो 1 फीट स्क्वायर के लिए इतना आ गया, ये हमें निकालना है। ये कुल क्षेत्रफल कितना है 2250। ये कितने जनों को बांटना है, 2 जनों पे। अगर 3 जनों में बांटना चाह रहे हो तो आप 3 से भाग कर सकते हैं। 5 जनों में बांटना चाह रहे हैं तो आप 5 से भाग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें ये 2 जगह बांटना है तो इसे 2 जगह कर देंगे, 1125 और 1125 दोनों, ये आपका हो जाएगा दोनों मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर क्या फीट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये मीटर स्क्वायर है। तो इसलिए आप मीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर एक हिस्सेदार को 1125 मीटर स्क्वायर और दूसरे हिस्सेदार को भी 1125 मीटर स्क्वायर ही ज़मीन मिलने वाली है। तो 1125 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जब हमें यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए ये लंबाई कितनी मापनी है ये बताना है। तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है, तो 1125 के लिए कितना होगा, 1125 मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है। तो 1125 के लिए हमें सिंपल करना होगा, कितने से गुणा करनी है, 2.5 से। 2.5 से आप इसकी गुणा करेंगे। जब 2.5 से इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2812.5, ये आ जाएगा। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है, जितनी भी संख्या आनी है इसका अंडर रूट निकालना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्क्वायर था तो उसके बाद में तो हमने ये करा है,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है। जैसे आप अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट निकालने के बाद में 53.03 मीटर। उसके लिए यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 53.03 मीटर लंबाई आप माप लेंगे। मापने के बाद में आप सीधी एक भुजा खींच देंगे। उसके बाद में ये बराबर बराबर आपको दोनों हिस्सेदारों को ज़मीन बढ़ जाएगी और उसके बाद में आप आसानी से कोई सा भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप बंटवारा कर सकते हैं। यदि अभी भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं और उसके बाद में समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।